नमस्ते भैया बहनों, मैं शशि बाला राठौर आज आपको वैदिक गणित का सामान्य परिचय करवा रही हूँ। क्योंकि आपके जो अभ्यास दिए गए हैं घटाव के, उसके लिए एकाधिकन पूर्वण और न्यूनन पूर्वण की हमें जानकारी होनी आवश्यक है और परम मित्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो अभी मैं आपको एकाधिकन पूर्वण, न्यूनन पूर्वण और परम मित्र अंक समझा रही हूँ। वैदिक गणित में सबसे पहला सूत्र होता है एकाधिकन पूर्वण। तो हम सबसे पहले इसे ही समझते हैं। एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक। जैसे देखिए, ये मैंने एक चित्र बनाया है। यहाँ पर मैंने 4 गेंद बनाई है। 4 गेंद से एक अधिक गेंद यानी एक और गेंद ले ली तो कितनी गेंद हो गई? 5। तो ये एकाधिक हो गया यानी एक अधिक हो गया। और यह बिंदु जो मैंने लगाया है यह एकाधिक का चिन्ह कहलाता है। अर्थात हमें जिस संख्या का एकाधिक करना होता है उसके ऊपर हम बिंदु लगा देते हैं और उसको एक प्लस करके लिख देते हैं। एकाधिक यानी एक अधिक। जिस संख्या का एकाधिक करना होता है उस संख्या के इकाई अंक के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं। यह बिंदु एकाधिक चिन्ह कहलाता है, जो आपने अभी इस चित्र के माध्यम से समझा है। अभी हम करके देख देते हैं। 5 का एकाधिक, 5 के ऊपर हमने चिन्ह लगा दिया एकाधिक का। 5 में 1 जोड़ दिया, कितने हो गए? 6। ऐसे 13 का एकाधिक, 13 में इकाई अंक के ऊपर बिंदु लगा दिया, 13 में 1 जोड़ दिया, कितने हो गए? 14। इसी तरह अगर हमें 15 का एकाधिक करना तो क्या हो जाएगा? 16। यानी एक अंक को बढ़ाना एकाधिक कहलाता है। एक न्यून, किसी संख्या का एक न्यून उस संख्या से एक कम होता है, यानी किसी भी संख्या को एक कम करना एक न्यूनन कहलाता है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर 8 कप बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 में से एक कप कम कर दिया, 8 में से एक कप कम किया, कितने कप हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7। और 8 के नीचे जो चिन्ह लगाया है ये न्यून का चिन्ह है। जिस संख्या को हमें कम करना होता है उसके अंक के नीचे हम न्यून चिन्ह लगा देते हैं और यह एक कम हो जाता है। अतः इस चित्र के द्वारा आप एक न्यूनन भी समझ गए होंगे। एक न्यून यानी एक कम करना, एकाधिक यानी एक अधिक करना। जिस संख्या का एक न्यून करना होता है उसके इकाई अंक के नीचे हम बिंदु लगा देते हैं। 8 का एक न्यून, तो हमने 8 के नीचे ये न्यून का चिन्ह लगा दिया, 8 से एक कम कर दिया, 7 हो गए। 17 का एक न्यून, 17 के नीचे हमने इकाई अंक के नीचे बिंदु लगा दिया, 17 को एक कम कर दिया, 16 हो गए। 15 का एक न्यून, एक में आपको उदाहरण 15 का एक न्यून, जैसे देखो मैंने 15 लिख दिया, 15 के नीचे मैंने न्यून का चिन्ह लगा दिया और 15 में से एक कम कर दिया, कितने हो गए? 14। तो आप न्यून अच्छे से समझ गए होंगे। एक कम करना, एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक करना। अब है एकाधिकन पूर्वण। एकाधिकन पूर्वण दो शब्द एकाधिक और पूर्व से बना है। एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक, पूर्वण यानी से पहले। विधि इसको कैसे करते हैं हम? संख्या में पूर्व अंक को पहचाना, यानी हमें जिस संख्या का एकाधिकन पूर्वण करना उसके पूर्व अंक को, पहले वाले अंक को पहचानना, उस पर एकाधिक का चिन्ह लगाना और नवीन संख्या का मान लिखना। उदाहरण मैंने दिया है, 17 में अंक 7 का एकाधिकन पूर्वण। तो देखो आप 17 में अंक 7 को देखो। पहला नियम क्या है? संख्या में पूर्व अंक को पहचाना, 7 के पूर्व अंक को पहचानो। 7 के पूर्व अंक क्या है? 1। फिर उस पर एकाधिक चिन्ह लगाना, तो आप उस पर एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। ये भी आपका देखो नियम है। फिर नवीन संख्या का मान लिखना, तो 17 में 7 का एकाधिकन पूर्वण यानी 7 का 7 रहेगा और ये 1 पर एकाधिक लगा देते क्या हो जाएंगे? 2। इसी तरह एक उदाहरण और है, 63 में अंक 6 का एकाधिकन पूर्वण। तो देखो मैंने 63 लिख दिया। अब 6 के पूर्व अंक को पहचाना, पूर्व कुछ अंक नहीं है तो हमें 0 लगाना है, उस पर एकाधिक का चिन्ह लगाना है और वह 1 हो जाएगा और ये नवीन संख्या 163 बन जाएगी। यानी हमें जिस संख्या का एकाधिकन पूर्वण करना है उसके पूर्व अंक को पहचानना, उस पर एकाधिक चिन्ह लगाना और नवीन संख्या का मान लिखना। अब है न्यूनन पूर्वण। एक न्यूनन पूर्वण दो शब्द एक न्यून और पूर्व से बना है। न्यून यानी एक कम, जो मैंने अभी चित्र के माध्यम से आपको समझाया था। पूर्वण यानी से पहले। संख्या में पूर्व अंक को पहचानना, जैसे हमने अभी एकाधिकन पूर्वण में किया था वैसे इसमें करना है। पहले वाले अंक को पहचानना, न्यून चिन्ह लगाना और नवीन संख्या का मान लिखना। 523 में अंक 2 का एक न्यूनन पूर्वण। अब देखिए इधर 523 मैंने लिख दिए। अब 2 से पूर्व अंक को पहचान, 2 से पूर्व अंक क्या है? 5। तो 5 के नीचे यह न्यून का चिन्ह लगाना और ये एक कम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 4। और पीछे वाली संख्या ये वाली ऐसे कैसे रहेगी? तो 423। इसी तरह 2710 में अंक 0 का एक न्यूनन पूर्वण करना। तो 2710 इसमें 0 के पूर्व अंक को हमें पहचानना है।
जीरो के पूर्व अंक क्या है 1, इसके नीचे आप न्यून चिन्ह लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो 2700 नवीन संख्या हो जाएगी। तो अब आप न्यूनन पूर्णांक और एकाधिकन पूर्णांक अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके है परम मित्र अंक। जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे परस्पर एक दूसरे के पूरक अंक अथवा परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे 1 का परम मित्र अंक 9, मतलब अंकों का योग 10 होना चाहिए। 3 का परम मित्र अंक 7, यानी 3 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो 3 में 7 जोड़ेंगे 10 हो जाएंगे, यानी 3 का परम मित्र अंक 7 है। 5 का परम मित्र अंक क्या होगा, 5 का परम मित्र अंक 5 होगा, क्योंकि 5 में 5 जोड़ेंगे तभी वह 10 होगा। 7 का परम मित्र अंक 3, 8 का परम मित्र अंक 2। इसी तरह देखो मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। 6 का परम मित्र अंक क्या होगा, यानी 6 में हम क्या जोड़े 10 हो जाए, तो 7, 8, 9, 10 यानी 4, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे, तो 6 का परम मित्र अंक 4 हो जाएगा। अभी मैंने आपको एकाधिकन पूर्णांक, न्यूनन पूर्णांक और परम मित्र अंक समझाए हैं, इसे मैं आपको गृह कार्य में डाल रही हूँ। पहला क्वेश्चन है सूत्र एकाधिकन पूर्णांक से नवीन संख्या का मान लिखना, यानी 263 में अंक 6 का आप 6 के पूर्व अंक को पहचानना और उस पर एकाधिक का चिन्ह लगाना और नवीन संख्या का मान लिखना। ऐसे 725 में भी आप 7 के पूर्व अंक को पहचानना, पूर्व अंक नहीं है तो 0 लगाकर एकाधिक लगाकर नवीन संख्या का मान लिखना। दूसरा क्वेश्चन है आपके सूत्र न्यूनन पूर्णांक से नवीन संख्या का मान लिखना। 523 अंक में 2 के पूर्व अंक को पहचानना, उसके नीचे न्यून का चिन्ह लगाना, इसमें हमने एकाधिक लगाया, इसमें हम न्यून लगाएंगे और एक कम करके वो संख्या लिखेंगे। और इसके बाद आपके है परम मित्र अंक। 6 का परम मित्र अंक, यानी क्या जोड़े 6 में 10 आ जाए 4, 5 में क्या जोड़े 5, 2 में क्या जोड़े 8, 7 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए 3। तो ये आपको परम मित्र अंक भी करना है ताकि आपको अच्छे से अभ्यास हो जाए। जब आपको एकाधिकन पूर्णांक, न्यूनन पूर्णांक और परम मित्र अंक का अच्छे से अभ्यास हो जाएगा तो हम वैदिक पद्धति से घटाव अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।